विदाई मित्रों, आज एक बार फिर से मैं काशी की धरती से आचार्य गौतम अधिकारी आपको जो है अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शास्त्रकारः। ये पीयूषम भागवतीय का अंतिम अध्याय है। आज इस पाठ में हम लोग शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे शास्त्र हुए हैं और शास्त्र के क्या महत्व हैं, शास्त्र किसे कहते हैं इत्यादि लक्षण को जो है शास्त्र के लक्षण को, और बहुत सारे ऐसे काव्यों के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी रचना किसने किया है। पाठ आरंभ करते हैं। भारतीय वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की जो है एक बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपानि सन्ति। शास्त्र में सभी भूतों के, सभी समस्त ज्ञान के सभी प्रमाण के रूप में जो है स्रोत स्वरूप है। यानी कि शास्त्र में जो है सभी ज्ञान का, समस्त ज्ञानस्य प्रमाणभूतानि, प्रमाण जो है विषयों का वो स्रोत जो है शास्त्रों में निहित है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व प्रवर्तकांच निरूपणम विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशन और उसके प्रवर्तक कौन हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। मनोरंजन के लिए पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया गया है। यह पाठ जो है प्रश्न और उत्तर के रूप में है। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति सादरं छात्राः सादरं उत्थाय तस्या अभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र जो हैं उनके अभिवादन में खड़े होते हैं। शिक्षका उपविशन्तु सर्वे, शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाओ। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज जो है तुम लोगों का परिचय जो है संस्कृत शास्त्र से होगा, ऐसा शिक्षक कहते हैं। युवराज नाम का एक छात्र है, वो कहता है युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। तो इस पे शिक्षक कहते हैं शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शास्त्रम अस्ति। शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है। मानवा नाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तत्व शिक्षति। मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की जो शिक्षा देता है वो शास्त्र है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्र ही जो है आज अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पाश्चात्य देशों में अर्थात पश्चिमी देशों में जो अनुशासन है वो भी इसी शास्त्र से लिया गया है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। धर्मशास्त्र में क्या शास्त्र के लक्षण बताए गए हैं वो गुरुदेव के द्वारा बताया जा रहा है, शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिश्यते तक्षम शास्त्रम अभिधीयते। जो हमें अनुरक्ति से, जो हमें अनुरक्ति, दो चीज होता है यहाँ, एक अनुरक्ति और विरक्ति। तो जो हमें विरक्ति से अनुरक्ति की ओर ले जाए वह जो है उसे जो है शास्त्र कहा गया है। जो नित्य है और जो हमें विरक्ति से अनुरक्ति की ओर ले जाए तक्षम शास्त्रम अभिधीयते, उसे शास्त्र कहा गया है। दो बताए गए हैं, शिक्षक के द्वारा बताया गया शास्त्र का लक्षण कि जो मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की जो शिक्षा देता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए कि जो शास्त्र क्या होता है। ये प्रश्न आपके आएंगे 2 नंबर के हिंदी सवाल में लिखने के लिए। तो शास्त्र क्या होता है तो इसको आपको लिखना है कि जो मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की जो शिक्षा देता है तक्षम शास्त्रम अभिधीयते, वह शास्त्र कहा जाता है। और धर्म शास्त्र में शास्त्र के क्या लक्षण बताए गए हैं तो जो हमें विरक्ति से अनुरक्ति की ओर ले जाता है उसे शास्त्र कहा जाता है। 2 लक्षण बताए गए हैं, एक शिक्षक के द्वारा और एक धर्मशास्त्र में। शास्त्रम अर्थात शास्त्रम, अभिनव नाम का एक छात्र कहता है अभिनव अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्य अकर्तव्यं च बोधयति। वही है कि अर्थात मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का जो बोध कराता है वो शास्त्र है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्र नित्य होता है वेद में। शास्त्र जो है, वेद जो है वो नित्य है शास्त्र के रूप में। हमारा जो वेद है वो एक शास्त्र है। अथवा कृतकम भवतु ऋषि आदि पंडितम, कुछ जो है वेद जो है, वेद को हम लोग जो है परंपरा में, हमारी परंपरा में जो है वेद को अपौरुषेय में माना गया है, अर्थात उसका जो है उसको किसी ने लिखा नहीं है, भगवान के द्वारा प्रदत्त उपहार है। और
एक कहता है कि अथवा कृतिकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, कुछ शास्त्र जो हैं हुए हैं वो जो है वो आपके ऋषियों के द्वारा प्रणीत हुए हैं। दो प्रकार के शास्त्र बताए गए, एक शास्त्र हमारा वेद रूपी है जो नित्य है होता है, और दूसरा एक ऋषि के द्वारा प्रणीत है जो ऋषियों के द्वारा कल्पित है, रचना की गई है। शिक्षका सम्यक ज्ञानासिवत्स कृतिकम शास्त्रम ऋषि अन्य विद्वान सह वारचितवंता, कुछ जो शास्त्र हुए हैं वो ऋषियों और कुछ विद्वानों की रचना है। सर्वप्रथम सत्य वेदांगानी शास्त्राणी सन्ति, सर्वप्रथम 6 जो है सत्य वेदांगानी, वेद के अंग शास्त्र हैं। वेद तो शास्त्र हुआ, उसके बाद जो 6 अंग हैं वेद के वो शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा ये आपका, हर एक बार प्रश्न इससे बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी बनेंगे ही, और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेंगे और ये सब्जेक्टिव में भी आएगा 2 नंबर का सवाल कि वेदांग कौन कौन है लिखें। 2 नंबर का सवाल है, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये बताया गया है। इमरान नाम का एक छात्र कहता है गुरुदेव एतेषाम विषयाणाम के प्रणेता रहा, इन विषयों के कौन कौन प्रणेता, कौन कौन इस विषयों की किन्होंने रचना की है। शिक्षिका श्रीनुतु एवं सर्वेशाविहितम, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे, काफी प्रश्न बनेंगे इस पार्ट से। उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति यानी कि उच्चारण प्रक्रिया का जो हमें बोध कराता है वो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा वेदांग है। शिक्षा और इसकी रचना जो है महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया है, महर्षि पाणिना कृतम ये प्रसिद्ध है, महर्षि पाणिनि की रचना है। और इसमें जो है हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है, कौन से वर्ण क्या है कैसे आए हैं, इस ग्रंथ के माध्यम से, महर्षि पाणिनि विरचित इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा अब आता है आपका कल्प। कल्प कर्म कांडात्मक ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प एक कर्म कांडात्मक ग्रंथ है। कर्म कांडात्मक ग्रंथ कहने का मतलब है जिसमें कर्म कांडात्मक, जिसमें पूजा पाठ की विधियां जो दिया गया है, बताए गए हैं, मंत्र आए हैं, वो आपके कर्मकांड है, जिसमें हमें जो है पूजा पाठ की विधियों, कर्मकांड से सीधा मतलब है कि पूजा पाठ के जो नियम आए हैं वो कल्प के अंतर्गत हमारे देखने को मिलते हैं। और व्याकरण हमें पता है कि व्याकरण किनका प्रसिद्ध है, तो महर्षि पाणिनि विरचित का हम लोग अष्टाध्यायी ग्रंथ से व्याकरण पढ़ते हैं, तो ये पाणिना कृतम, ये पाणिनि का प्रसिद्ध है और ये पाणिनि का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो है कल्प जो है, कल्प में और भी हुए हैं, पहले इसको देखते हैं। कल्प में बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए हैं जिन्होंने कल्प ग्रंथ में की रचना की है। व्याकरणम तो पाणिनाकृतम, व्याकरण जो है पाणिनि का प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बनेगा कि वेदार्थ बोधा किसका है, वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है, वेदार्थ बोधा ये कौन कराता है, तो निरुक्त। और इसके लेखक कौन है, तो महर्षि यास्क। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये आपके बनेंगे कि निरुक्त की रचना किसने की है, तो महर्षि यास्क ने किया है। निरुक्त जो है वो उसका कार्य क्या है, तो वेदार्थ बोध, वेद के अर्थ का बोध कराना उसके कार्य हैं। उसके बाद आता है आपका छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद जो है ये महर्षि पिंगल की रचना, ये याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि महर्षि पिंगल की रचना कौन है, तो छंद। अब ज्योतिष लगधर रचित वेदांत, ये महर्षि लगधर का रचना है, महर्षि लगधर ज्योतिष ग्रंथे प्रवर्तते। अब एक चीज और हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपके 2 नंबर के सवाल में बनते हैं कि अगर वेदांत आ जाए लिखने के लिए कि वेदांत किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ये एक आप फिगर बना सकते हैं। और फिगर एक अच्छा सा, हमें फिगर बनाने नहीं आता है, हम एक आपको बस दिखाने के लिए बनाए हैं कि एक अच्छा सा फिगर बनाए, वेद पुरुष का, एक पुरुष का फिगर बनाएंगे और फिगर में हम दिखाएंगे कि ये जो नासिका होता है, शिक्षा तो घ्राणम, ये शिक्षा, ये जो है शिक्षा को वेद पुरुष का नासिका बताया गया। आप समझ सकते हैं जैसे हाथ का क्या कार्य होता है, कान का क्या कार्य होता है, उसी प्रकार इस वेदांत का जो है क्या क्या कार्य हो सकता है उसको एक वेद पुरुष के रूप में दिखाया गया है कि एक वेद पुरुष है, ये पूरा जो है एक वेद पुरुष है। और शिक्षा तो घ्राणम, शिक्षा जो है वेद पुरुष की नासिका बताया गया। अब आप समझ सकते हैं कि नासिका हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो है शिक्षा जो है ग्रंथ हमारे वेद के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे व्याकरणम तु मुखम, यानी कि व्याकरण के बिना हम जो है कुछ खाना जैसे हम खाते हैं तो उसके लिए मुख की आवश्यकता पड़ती है, तो ठीक उसी प्रकार वेद के लिए जो है व्याकरण कितना महत्व है ये आपको सोचना है।
कर्ण निरुक्त कर्ण होता है, ज्योतिष नेत्र होता है, कल्प हस्त होता है और पाद पैर होता है। ये आप प्रश्न जो आए वेदांग लिखने के लिए, तो इसमें आप एक इस प्रकार का फिगर बना करके और इसमें लिखेंगे तो ये प्रश्न आपके और लोगों के लिखने के प्रश्नों से कुछ भिन्नता इसमें आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को जरूर लिखें। और वेदांग किसे कहते हैं? सिंपल, ये आपका नाम और ये इसमें उच्चारण प्रक्रिया का बोध होता है। कर्मकांडात्मक ग्रंथ है, फिगर बना करके भी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब्राहम नाम का एक छात्र है, वो कहता है किम एतावन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति, क्या इतने ही शास्त्रकार हुए हैं? शिक्षका नहीं, एते प्रवर्तका एव, ये प्रवर्तक ही। वस्तुतः महती परंपराम एतेषां शास्त्राणां प्रवर्तिभिः संचालिता, हमारी जो हमारे यहाँ जो है शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है। इतने ही नहीं हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे हुए हैं। दर्शन शास्त्राणि षट् देशे अस्मि उपक्रांतानि, हमारे देश में सत्य दर्शन हुए हैं। ये दर्शन भी काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके। कितने दर्शन होते हैं ये भी प्रश्न बनेंगे। 6 दर्शन, जैसे 6 वेदांत उसी प्रकार 6 दर्शन होते हैं, जिसका नाम आपको हम लिख दे रहे हैं सामने। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, उसके बाद आता है आपका सांख्य न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उसके बाद एक छूट रहा है आपका सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वेदांत। अब सांख्य दर्शन ये हुए हैं और इनके भी प्रवर्तक बताए गए हैं कि ये कौन कौन हुए हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, याद रखिएगा नाम काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए, महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, बाबा रामदेव, आप लोग याद रखिए, सीधा एकदम याद रहेगा। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, मेरा नाम आप इसमें याद रख सकते हैं। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जो है आपका बादरायण, वेदांत दर्शन जिसको बादरायण कहा गया है। तो ये जो है ये सब जो है आपके दर्शन हुए। 6 दर्शन। आस्तिक दर्शन, 2 प्रकार के दर्शन हमारे यहाँ है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। यहाँ पर सिर्फ आपको दर्शन 6 बताए गए, आस्तिक दर्शन के बारे में बताए गए हैं। हम नास्तिक दर्शन के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये 3 हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन है, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और तीसरा चार्वाक दर्शन। ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन है। अब प्रश्न एक और हम अलग से बताते हैं आपको कि दर्शन जो होता है वो एक प्रश्न, सबसे पहले तो एक प्रश्न आपके व्याकरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे कि दर्शन जो है, इसमें आ जाएगा प्रश्न आपका कि दर्शनम में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है, तो दृश्य धन जो है ल्यूट से जो है दर्शनम शब्द बनता है। अब आस्तिक दर्शन हमने देखा 6 और नास्तिक दर्शन हमने देखा आपका 3। तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन तो जो वेद को मानता है, वेद की जो महत्ता को मानता है, जो वेद के अस्तित्व को मानता है, वो आस्तिक दर्शन है। यहाँ इसमें ये डिफिनेशन नहीं है कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है और जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है। जो वेद को मानता है वो आस्तिक है और जो वेद की परंपरा को नहीं मानता है वो नास्तिक दर्शन है। तो इतना ही था आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। इसके अलावा और देखते हैं क्या है। गार्गी नाम की छात्र है या छात्रा, जो भी नाम स्पष्ट नहीं है। गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, क्या विज्ञान में शास्त्र नहीं हुए हैं, नहीं बताए गए हैं? तो शिक्षका उत्तम कथयसि कहते हैं प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जो है वो शास्त्र निहित है। और आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में आपके आते हैं, नाम देखते हैं आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र में आपके नाम आते हैं चरक संहिता का। ये आयुर्वेद शास्त्र का महत्वपूर्ण है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता 2 ग्रंथ आते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ यही है आयुर्वेद शास्त्र के, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। च इति शास्त्र का नाम प्रसिद्ध
प्रसिद्ध स्थल, ये दोनों जो है आयुर्वेद शास्त्र में प्रसिद्ध हुए हैं। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतस्तः, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, हमारा जो केमिस्ट्री है और जो हमारी फिजिक्स है वो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में निहित है, बताए गए हैं सारे चीज आपको मिलेंगे उसमें। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि, ज्योतिष शास्त्र में जो है हमारे खगोल विज्ञान और गणित जो हैं आए हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टिया नाम प्रसिद्ध, जिनमें आर्यभट्ट का जो है एक ग्रंथ का नाम आता है आर्यभट्टिया नाम, ये याद रखिएगा, इसके लेखक जो है आर्यभट्ट हैं, ये गणित के लिए है। उसके बाद जो है वराह बृहत संहिता नाम से यह स्पष्ट है कि एक विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय समन्वितः, इसमें विभिन्न प्रकार के विषय हैं। बृहत संहिता, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, पूछा जाता है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है, तो वराह मिहिर, ये प्रश्न याद रखिएगा कि बृहत संहिता, बृहत बड़ी संहिता है, वो वराह मिहिर इसके लेखक हैं। वास्तुशास्त्र त्राणी अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत, जो इसमें जो है वास्तु शास्त्र हैं, इसमें जो है व्यापक रूप से वास्तु शास्त्र को देखने को मिलते हैं। कृषि विज्ञान च पराशरेण रचितम, एक और आता है कि कृषि विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर साइंस जो पढ़ते हैं हम लोग, वो किनकी रचना है, तो महर्षि पराशर एक हुए हैं, वो कृषि विज्ञान के जनक हमारे शास्त्रों में आए हैं, उनका नाम आया है। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, आज इसमें बताया गया है कि शास्त्रों की कम संख्या नहीं है, इस प्रकार से बहुत से सारे शास्त्र हुए हैं। वर्ग का नायक है, कहते हैं गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम, आज हम लोग बहुत जान चुके हैं। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव सदा समृद्धशाली रहा है। शिक्षक वर्गात् निष्क्रमति छात्राणि गच्छति, शिक्षक कक्षा से बाहर निकलते हैं और छात्र जो है उनका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जाते हैं, यही पाठ था आपका। लेकिन इसमें देखना होगा आपको कि ये इसमें से काफी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो इसको जरूर एक बार देख करके जाए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, इसमें दो प्रश्न आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको लिख करके जाइएगा कि शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र के क्या लक्षण बताए गए हैं शिक्षक के द्वारा और धर्मशास्त्र में, और दूसरा वेदांत और दर्शन, ये तीन चीज आप क्लियर करके जाइए, इससे 5 से 6 नंबर का सवाल जरूर बनेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।